प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान ज्ञान और वैराग्य की कथा है। जहां तक ज्ञान की बात की जाए तो 100 न एक पढ़ा, और प्रतापगढ़ में जो पढ़ा वो दलित बड़ा। जहां भी कहीं प्रतापगढ़वासी रहते हैं अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। सभी को प्रतापगढ़ और देश के हित में कार्य करने की आवश्यकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करमाही गांव में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उनका हेलीकॉप्टर दोपहर 3 बजे करमाही गांव में हेलीपैड पर उतरा। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी स्वागत किया। सुरक्षा के व्यवस्था इंतजामों में बीच मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें एडीजी, जोन प्रभारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल तैनात था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के आवास पर चल श्री भागवत कथा के विशेष रूप में भाग लिया। उन्हें कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उनका स्वागत सतगुरु स्वामी राघवाचार्य द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कथा व्यास से संक्षिप्त चर्चा की और श्री भागवत कथा के महत्व का प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कथा समाज और धार्मिक और नैतिकता का प्रसार करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक कथाएं हमारे जीवन में सही दिशा देने वाली होती हैं। मंत्री ने प्रतापगढ़ प्राकृतिक धरोहर अमृत फल आंवला की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ की पहचान आंवला की वजह से विशेष है, जो सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। सीएम योगी ने आंवला और औषधि गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह जिले की एक अलग पहचान दिलाता है। उन्होंने किसानों और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही, जिसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री की उपस्थिति के कारण स्थल पर उत्साह व भव्य का माहौल बन गया। भाजपा कार्यकर्ता व श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के आवागमन पर जयकारे के लगाए और उनका स्वागत फूलों की वर्षा से किया। कई स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री मुलाकात की और उन्हें क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार प्रतापगढ़ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। टोंक की देवकली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थक में सभा करते आए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रघु शर्मा के विवादित बयान दिया है। रघु शर्मा ने कहा 13 नवंबर को चुनाव है। 13 तारीख के बाद ये राजस्थान में यह कलेआम कत्ल वाले हैं। बीजेपी ने रघुराज शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है। उधर कांग्रेस के बगावत दर्व निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा ने एक महिला कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही सांसद हरीश चंद्र मीणा को चोर बताते हुए उन पर भ्रष्टाचार करने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रघु शर्मा को बुधवार शाम को देवकली के कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद्र मीणा के समर्थक में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है वे कहते हैं कि जिले में हम अरे अगर नए जिले बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो लकीर खींची जा चुकी है आप उसे मिटाने के लिए निकलते हो। 13 नवंबर को चुनाव है। 13 तारीख के बाद यह राजस्थान में कत्लेआम करने वाले हैं। शर्मा ने कहा यहाँ लंबे लंबे भाषण देकर जा रहे हैं। उनसे पूछो कि जहाँ 400 बेड अस्पताल बनाएं, 100 डॉक्टर लगाएं, वहाँ अब $100 भी क्या है। भाजपा एजेंसियों को काम लेकर साजिश के विपक्षी नेता को फंसा रही है। सनातन का नाम लेकर जहर की राजनीति कर रहे हैं। रघु शर्मा के बयान के बाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक यगुन सिंह ने तत्व के निर्वाचन आयोग की शिकायत दर्ज कराई है। रघु शर्मा बयान पर केकड़ी बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। राजस्थान में जब कोरोना काल चल रहा था तो वो उनके लिए एक अधिकारी को कत्लेआम राजस्थान की जनता को से किया। उनका परिणाम दिसंबर 2023 में भुगत चुके हैं। आज वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कत्लेआम मच जाएगा। कोरोना चल रहा था तब हजारों लोगों की जान गई, वो कत्लेआम नहीं था। क्या जिम्मेदार कौन है? जो मंत्री थे तब 90 डॉक्टर केकड़ी अस्पताल में थे। जब उसके मंत्री पद के हटा दिया गया तब 30 डॉक्टर रह गए थे। 2028-2033 में भी भाजपा आएगी, उनका भ्रम दूर कर लें।
उपचुनाव को लेकर सल्लूबर में जमीनी हकीकत जानने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों के लेकर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख लोगों के बीच बैठक की। सीएम ने जमीनी स्तर पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष की स्थिति जानी और वोटों के गणित पर भी गुड़ा भाग किया। डबोक स्थित में एक रिपोर्ट में देर शाम तक हुई बैठक में सीएम ने कहा, दक्षिण राजस्थान जनजाति के इलाके में जिस भारत आदिवासी के पार्टी के नाम का हल्ला मचाया जा रहा हुआ धरातल पर कहीं नहीं दिख रहा है। सीएम ने कहा, उनके करीब 10 महीने के कार्यकाल में आज तक आप पार्टी के नेता के क्षेत्र में जनजातीय समाज के विकास समस्याओं का निवारण करने के लिए ज्ञापन दूर को कोई कागजात नहीं दिया। रात करीब 9 बजे चली बैठक में सीएम ने सल्लूबर विधानसभा और डूंगरपुर की 84 विधानसभा क्षेत्रों उपचुनाव को लेकर अलग अलग समूहों के मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया।